आप मेरी पुत्री के साथ अन्याय कर रहे हैं। अपने वामांग की इच्छा को किसी अन्य की कामना की वेदी पर बलि चढ़ा रहे हैं। मैं भेद नहीं करता, न मेरा कोई अपना है न कोई पराया। सभी अपने हैं, सब समान हैं। दशानंद, तुम ये महल ले जा सकते हो। एक क्षण भी नहीं रुकूंगी मैं यहाँ। व्यर्थ है मैं यहाँ। नहीं आना चाहिए था मुझे। निरर्थक मोह में बहकर यहाँ चली आई और अपने साथ साथ शिव के अपमान के अग्नि में पार्वती की भी आहुति दे दी। माँ, कहाँ जा रही हैं आप? यहाँ रहकर तेरा भाग्य नहीं बदल सकती मैं पुत्री। तुझे अपमान के अग्नि में और जलते हुए नहीं देख पाऊंगी मैं, और ना ही तू मुझे उसकी आंच में झुलसते हुए देख पाएगी। मेरा यहाँ से चले जाना ही हम दोनों के हित में है। माँ, मैं समझी नहीं। कैसे समझाओ तुझे पुत्री? शिव औघड़ है। नहीं समझेंगे वैवाहिक उत्तरदायित्व को, क्योंकि सम्मान, संस्कार, गृहस्थी, दायित्व निर्वहन का भाव वही समझ सकता है जो 9 माह अपनी माता की कोख में पला हो। क्योंकि माता की कोख में शिशु के शरीर का ही निर्माण नहीं होता पुत्री। संस्कार रक्त बनकर उसके धमनियों में दौड़ता है। किंतु तेरे शिव, वो तो अजन्मे है, और जिसने जन्म ही ना लिया हो वो क्या समझेंगे पत्नी और परिवार का महत्व। जा रही हूं मैं, किंतु अपने और अपनी होने वाली संतान के भविष्य के बारे में सोचना जरूर। क्योंकि एक मां के लिए उसके संतान के दुख से बढ़कर और कोई दुख नहीं होता।
जानता हूं नंदी, सब कुछ जानता हूं, पल प्रतिपल को जानता हूं, उन पलों में आने जाने वाले भावों को भी जानता हूं। तब आप माता के कष्टों को क्यों नहीं हरते प्रभु? उनके दुख को हरिए, उनके दुखों का अंत कीजिए, क्योंकि यदि माता दुखी रहेंगी तो पूरा कैलाश दुखी रहेगा प्रभु। कैलाश पर कभी सुख का वास नहीं होगा प्रभु। पार्वती के दुखों का अंत होगा नंदी। अवश्य होगा। कब होगा प्रभु? जब उसके अंतर्मन में बैठी कामना का अंत होगा। कामना? हाँ नंदी, पार्वती के सारे दुखों का कारण उसकी कामना है, उसकी इच्छाएं हैं। परंतु जिस दिन वो मेरे आदि अनादि अनंत स्वरूप को अपने अंतर्करण से जान लेगी, उस दिन उसे पूर्णता प्राप्त होगी, और पूर्णता को प्राप्त करके ही उसकी सारी पीड़ाओं का अंत होगा। दिनचर्या प्रारंभ करने के लिए बाहर सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं गिरिजा। मुझे आपके सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं। मैं सीख गई हूं दायित्व निभाना। मैं स्वयं कर लूंगी सूर्योदय। इन नेत्रों में आकर ठहरे अश्रुओं को तुम स्वर दो। सुनना चाहूंगा तुम्हारे मन की अभिव्यक्ति गिरिजा।